निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्व धार्मिक ही नहीं, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे कठिन और पुण्य फलदायी बताया गया है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से साल भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने और निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे, उस समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल और विधान है वह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का कैसा प्रभाव है वह शास्त्र और धर्मों के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनिए। वेद व्यास जी ने कहा, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। इस दिन आचमन के अलावा भोजन और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस पर भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं भूख सहन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से यह अग्नि शांत रहती है। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लो। इसी एकादशी को करने से साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए इस व्रत को विधि विधान पूर्वक जरूर करना चाहिए। और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान आदि भी करना चाहिए। पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक भीमसेन ने ही इस व्रत का पालन किया और वो बैकुंठ को गए। इसीलिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है।